पवन ने झरने के पास पड़े उस चमकीले सुनहरे धागे को अपनी कांपती उंगलियों में पकड़ रखा था। उसके कानों में वह रहस्यमयी आवाज अब भी गूंज रही थी, चरवाहे सावधान, यह तेरी नियति है। उसकी प्यास चरम पर थी। उसका गला कांटों की तरह चुभ रहा था और शरीर का हर अंग पानी के लिए चीख रहा था। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि वह इस पानी को पी ले। शायद यह पानी उसे तुरंत हरियालीपुर पहुंचा दे, तारा के पास। वो उसे फिर से देख पाएगा, उसकी उदासी को दूर कर पाएगा। क्या यह यात्रा सच में जरूरी है? क्या वे दोनों चंद्रकुंड के पास हमेशा के लिए नहीं रह सकते? लेकिन अगले ही पल उसके मन में तारा का श्रापित चेहरा घूम गया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक साधारण मनुष्य बनने की, एक मां बनने की, उसके साथ बूढ़ी होने की। और फिर उसे श्राप की वह भयानक शर्त याद आई, अगर वह मनुष्य मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने से पहले अपनी इच्छा से मुझे छोड़ देगा तो मैं अपनी सारी शक्तियां खोकर हमेशा के लिए धरती पर भटकती हुई बुझती हुई छाया बन जाऊंगी। पवन को तुरंत एहसास हो गया, यह पानी, यह धागा, यह आवाज, यह सब एक और परीक्षा थी। यह वापसी का मार्ग नहीं बल्कि प्रलोभन का जाल था। अगर वह पानी पीकर अपनी यात्रा छोड़ देता तो यह तारा को अपनी इच्छा से छोड़ने जैसा ही होता। वह उसकी सबसे बड़ी इच्छा को अधूरा छोड़ देता और परिणाम तारा हमेशा के लिए एक भटकती हुई छाया बन जाती। यह विचार इतना भयानक था कि पवन की प्यास जैसे पल भर में गायब हो गई। उसने उस सुनहरे धागे को घृणा से देखा जैसे वह कोई विषैला सांप हो। उसने उसे पूरी ताकत से दूर फेंक दिया और उस चमकीले पानी की ओर पीठ कर ली। नहीं, वो खुद से बोला। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, मैं अपनी तारा को धोखा नहीं दे सकता। मेरा प्रेम इतना कमजोर नहीं है। अपने संकल्प को फौलाद बनाकर वह उस गुफा से बाहर निकला और 5वें पर्वत की अधूरी चढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उसकी प्यास अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके मन की शक्ति उस शारीरिक पीड़ा पर हावी हो चुकी थी। 5वें पर्वत को पार करने के बाद पवन एक अजीबोगरीब घाटी में उतरा। यह जगह दिखने में सुंदर थी, रंग बिरंगे फूलों और अजीब आकार के पेड़ों से भरी हुई। लेकिन यहां एक भयानक खामोशी थी। हवा तक नहीं चल रही थी। जैसे ही पवन ने घाटी में कुछ कदम रखे, उसके कानों में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। चरवाहे, तुम मूर्ख हो। आवाजें हवा में चारों ओर से आ रही थीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। वो एक यक्षिणी है। वो तुमसे प्रेम नहीं करती, वो सिर्फ अपनी आजादी चाहती है। पवन ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह आवाजें बाहर से नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर से आ रही थीं। जैसे ही वह मनुष्य बनेगी वह तुम्हें छोड़ देगी। एक साधारण चरवाहे के साथ एक पूर्व यक्षिणी क्यों रहेगी? सोचो पवन, तुमने उसके लिए क्या क्या खोया। अपना गांव, अपना सुकून, और अब तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। किसके लिए? एक धोखे के लिए। यह संदेह की घाटी थी, एक ऐसी मायावी जगह जहां व्यक्ति के सबसे गहरे डर और असुरक्षाएं उसे आवाज बनकर घेर लेती थीं। पवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद इन बातों में सच्चाई हो। क्या तारा सच में उससे प्रेम करती है या वह सिर्फ एक जरिया है, उसकी मुक्ति का एक साधन? उसके कदम धीमे पड़ गए। वह जमीन पर बैठने ही वाला था कि उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। उसे याद आया कि कैसे तारा ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था जब वह पत्थर बनने से बच गया था। उसे याद आई तारा की आंखों में वह सच्ची मुस्कान जो सदियों बाद उसके चेहरे पर आई थी।
उसे याद आया वह स्वादिष्ट भोजन जो तारा किसी जादू से नहीं बल्कि अपने हाथों से प्रेम से बनाती थी। उसे याद आया उसका कहा हुआ हर शब्द, यह अब हमारा घर है। पवन नहीं, वह जानता था कि उसका प्रेम सच्चा है। यह फुसफुसाहट झूठ है, एक और मायाजाल है। पवन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी बांसुरी उठाई, लेकिन उसे बजाया नहीं। उसने सिर्फ उसे अपने होठों से लगा लिया और तारा के साथ बिताए हर खूबसूरत पल को याद करने लगा। उसका हंसना, उसका शर्माना, उसका उसके छप्पर को घर कहना। जैसे जैसे वह इन यादों में डूबता गया, उसके चारों ओर की फुसफुसाहटें कमजोर पड़ने लगीं। प्रेम की स्मृतियां संदेह के जहर का सबसे बड़ा तोड़ थीं। तुम बच नहीं पाओगे, एक आखिरी कमजोर आवाज आई। मैं बचूंगा, पवन ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मेरा प्रेम मुझे बचाता है। यह कहते ही घाटी की सारी फुसफुसाहटें एक साथ बंद हो गईं। हवा फिर से चलने लगी और फूलों की सुगंध अब डरावनी नहीं बल्कि ताजगी भरी लग रही थी। पवन ने एक और परीक्षा पार कर ली थी। छठे पर्वत की चढ़ाई अब तक की सबसे कठिन थी। यह लगभग सीधी चट्टान थी और हवा बर्फीली थी। पवन थककर चूर हो चुका था, लेकिन जादू की घाटी अब बहुत दूर नहीं थी। जैसे ही वह छठे पर्वत के शिखर पर पहुंचा, उसका रास्ता एक विशाल भव्य पक्षी ने रोक लिया। उसका शरीर सिंह का था, लेकिन सिर और पंख एक विशाल बाज गरुड़ के थे। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं, और उसकी उपस्थिति में एक राजसी और दैवीय शांति थी। वह कोई हिंसक दानव नहीं लग रहा था, बल्कि एक प्राचीन और ज्ञानी संरक्षक था। रुको मनुष्य, उस गरुड़ सिंह जैसे प्राणी की आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह लेकिन स्पष्ट और शांत थी। मैं ज्ञान केतु हूं, इस पवित्र मार्ग का अंतिम प्रहरी। मैंने तुम्हारे साहस को देखा है। तुमने बल को संगीत से जीता, मोह को निष्ठा से और संदेह को स्मृति से। लेकिन जादू की घाटी में प्रवेश करने के लिए अंतिम परीक्षा देनी होगी। पवन ने सम्मान से सिर झुकाया। हे दिव्य प्रहरी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, मुझे आज्ञा दें। ज्ञान केतु ने अपनी सुनहरी आंखों से पवन को सिर से पांव तक देखा। आगे का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो यह समझते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के विश्वास में होती है। तुम्हें त्याग करना होगा चरवाहे, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। पवन ने सोचा, उसकी सबसे कीमती वस्तु क्या थी? उसकी बकरियां, वे तो गांव में थीं। उसकी जान, वह पहले ही दांव पर लगा चुका था। ज्ञान केतु जैसे उसके मन की बात पढ़ गया हो। सोचो चरवाहे, वो क्या चीज है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है? वो क्या है जो तुम्हारा हथियार भी है और तुम्हारी आत्मा का संगीत भी? पवन की नजर अपनी बांसुरी पर गई। वही बांसुरी जिसने दानव को शांत किया था, वही बांसुरी जिसने नागिनों के मायाजाल को तोड़ा था, वही बांसुरी जिसने तारा के लिए उसका सारा प्रेम समाया हुआ था। यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, यह उसकी शक्ति का स्रोत थी। मेरी बांसुरी, पवन ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, ज्ञान केतु ने कहा, यह बांसुरी तुम्हारे प्रेम की शक्ति से सिंचित है। यह एक जादुई वस्तु बन चुकी है। जब तक यह तुम्हारे पास है, तुम्हारा विश्वास इस पर टिका रहेगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा संकल्प इस बांसुरी के मोहताज नहीं है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी शक्ति इस वस्तु में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में है। इस बांसुरी को मुझे दे दो और मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा।
अगर तुम इनकार करते हो तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। यह एक भयानक दुविधा थी। अपनी एकमात्र शक्ति, अपने एकमात्र सहारे को छोड़ देना, आगे का रास्ता बिना किसी हथियार के, बिना किसी जादू के तय करना, यह तो आत्महत्या जैसा था। पवन ने बांसुरी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसे तारा का चेहरा याद आया। उसने यह यात्रा बांसुरी के भरोसे शुरू नहीं की थी। उसने यह यात्रा अपने प्रेम के भरोसे शुरू की थी। बांसुरी तो केवल एक माध्यम थी, असली शक्ति तो उसके दिल में थी। तारा के लिए उसका अटूट निस्वार्थ प्रेम। एक लंबी गहरी सांस लेकर पवन आगे बढ़ा। उसने अपनी प्यारी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ा, उसे आखिरी बार चूमा और ज्ञान केतु के चरणों में रख दिया। हे प्रहरी, उसने शांत और स्थिर आवाज में कहा, मेरा प्रेम किसी वस्तु का मोहताज नहीं है। मैं अपनी शक्ति आपको सौंपता हूं। मेरा संकल्प ही मेरा मार्गदर्शक होगा। ज्ञान केतु की सुनहरी आंखों में एक अद्भुत चमक उभरी। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सदियों में एक बार खिलती होगी। तुमने सिद्ध कर दिया चरवाहे, तुम्हारा प्रेम वास्तव में निस्वार्थ है। ज्ञान केतु ने अपने विशाल पंख फैलाए। एक तेज हवा का झोंका आया और पवन की बांसुरी सुनहरी धूल में बदलकर हवा में विलीन हो गई। जाओ पवन, ज्ञान केतु ने कहा, जादू की घाटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान केतु एक ओर हट गया और उसके पीछे 7वें पर्वत की ओर जाने वाला एक स्पष्ट चमकता हुआ मार्ग प्रकट हो गया। पवन ने प्रहरी को प्रणाम किया और उस अंतिम पर्वत की ओर चल पड़ा। अब वह अकेला था, निहत्था था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। 7वां पर्वत चढ़ना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ खुद उसे रास्ता दे रहा हो। जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसने नीचे का दृश्य देखा और उसकी सांसें थम गईं। नीचे एक छिपी हुई घाटी थी जो इंद्रधनुषी धुंध से ढकी हुई थी। वहां के पेड़ क्रिस्टल के बने लग रहे थे और नदियां चांदी की तरह चमक रही थीं। हवा में हजारों घंटियों की मधुर ध्वनि तैर रही थी और समय जैसे यहां आकर रुक गया था। यह जादू की घाटी थी। पवन घाटी में उतरा। यहां की खामोशी में भी एक संगीत था। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में चल रहा हो। घाटी के बीचों बीच एक छोटे से टीले पर देवताओं का वह प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह संगमरमर का बना था और उस पर की गई नक्काशी जीवित प्रतीत हो रही थी। पवन ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। उसे लगा कि यहां कोई भयानक प्रहरी होगा, लेकिन मंदिर का द्वार खुला था। वह अंदर दाखिल हुआ। मंदिर का गर्भगृह विशाल और गोलाकार था। छत में एक छेद था जिससे आकाश का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। ठीक उस छेद के नीचे एक पत्थर की वेदी पर एक छोटा स्फटिक का पात्र रखा था। उस पात्र के अंदर एक तरल पदार्थ था जो चांदनी की तरह चमक रहा था। यही वह जीवन का जल था। पवन धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। उसने अपना हाथ पात्र को उठाने के लिए बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, एक शांत, गंभीर और प्राचीन आवाज ने उसे रोक दिया। रुको चरवाहे। पवन ने घूमकर देखा। वेदी के सामने हवा में से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह एक वृद्ध तपस्वी की आकृति थी जिसके चेहरे पर गहन शांति और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। पवन को तुरंत आभास हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि उसी मुनि का आत्मा रूप था जिसने सदियों पहले तारा को श्राप दिया था। पवन ने हाथ जोड़ लिए, भयभीत लेकिन दृढ़। हे महर्षि, मैं तुम्हारी यात्रा देख रहा हूं, मुनि की आत्मा ने कहा।
तुमने उन सभी परीक्षाओं को पार किया है जो बल, बुद्धि और हृदय के लिए थीं। तुमने राक्षसी शक्ति, मायावी मोह और आंतरिक संदेह पर विजय प्राप्त की है। तुमने त्याग का सर्वोच्च प्रमाण भी दिया है। तुम इस जल के पात्र हो, तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूं? पवन ने आशा से पूछा। हां, मुनि ने कहा, लेकिन इसे ले जाने से पहले तुम्हें इसके परिणाम को पूरी तरह समझना होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी प्रेयसी से क्या छीन रहे हो? मैं उसे श्राप से मुक्ति दिला रहा हूं। पवन ने कहा, तुम उसे अमरता से छीन रहे हो। मुनि ने उत्तर दिया, तुम उसे यक्षलोक की शक्तियों, उसके दिव्य सौंदर्य और अनंत जीवन से वंचित कर रहे हो। तुम उसे एक ऐसे शरीर में बांधने जा रहे हो जो बीमार पड़ेगा, जो बूढ़ा होगा और जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या इसे प्रेम कहते हैं? किसी को दिव्यता से खींचकर नश्वरता के कीचड़ में धकेल देना। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने पवन को भीतर तक हिला दिया। क्या वह स्वार्थी हो रहा था? क्या वो तारा की दिव्यता को नष्ट कर रहा था? पवन ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था कि महर्षि, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन केवल आधा सत्य। अमरता और शक्तियां तब तक वरदान हैं जब तक वे बंधन न बने। तारा के लिए उसकी अमरता एक जेल बन गई थी, एक ऐसा एकांत कारावास जिसमें सदियों से कोई प्रेम नहीं था। वह उस अनंत जीवन से थक चुकी थी जिसमें किसी के साथ साझा करने के लिए एक पल भी नहीं था। उसने आगे कहा, हाँ, मैं उसे एक ऐसे शरीर में ला रहा हूं जो बूढ़ा होगा और मरेगा, लेकिन उसी शरीर में वह हंसेगी, रोएगी, मेरे बच्चों को जन्म देगी, उन्हें बड़ा होते देखेगी, मेरे हाथों को पकड़कर जीवन की धूप छांव महसूस करेगी। प्रेम अनंत काल तक जीने का नाम नहीं है महर्षि। प्रेम उस सीमित समय को किसी के साथ पूरी तरह से जीने का नाम है, एक एक पल को सार्थक बनाने का नाम है। उसकी अमरता अकेली और खोखली थी। मैं उसे एक छोटी लेकिन संपूर्ण जिंदगी दे रहा हूं। अगर यही स्वार्थ है तो मैं स्वार्थी हूं। पवन के इन शब्दों को सुनकर मुनि की आत्मा के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। धुंधली आकृति और स्पष्ट हो गई। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे प्रेम जितना ही गहरा है। चरवाहे, तुमने श्राप के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। श्राप केवल एक सजा नहीं थी, यह एक परीक्षा भी थी, यह देखने के लिए कि क्या निस्वार्थ प्रेम जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद है। जाओ, मुनि ने वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जल ले जाओ। यह पात्र केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जल धारण करता है और इसका जादू घाटी से बाहर निकलते ही समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इसे ले जाने वाले का हृदय पूरी तरह से शुद्ध न हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, जाओ और अपनी प्रेसी को मुक्त करो। यह कहते ही मुनि की आत्मा प्रकाश की एक किरण में विलीन हो गई। पवन ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से स्फटिक के पात्र को उठाया। जीवन का जल उसके हाथों में सुरक्षित था। उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा पूरा हो गया था। अब उसे बस वापस लौटना था। पवन ने पात्र को अपनी कमर में बंधे कपड़े में सावधानी से सुरक्षित किया और मंदिर से बाहर निकल आया। वापसी की यात्रा अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जैसे ही उसने घाटी से बाहर कदम रखा, उसे लगा कि जिन पहाड़ों को पार करने में उसे दिन लग गए थे, वे अब घंटों में सिमटते जा रहे हैं। संदेह की घाटी अब शांत थी और छठे पर्वत का मार्ग खुला था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रही हो। उसके पास अब बांसुरी नहीं थी, लेकिन उसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसका विश्वास अब अडिग था।
रास्ते में उसे कहीं कहीं उन मायावी नागिनों की परछाइयां या उस दानव की गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वे अब उसे छू नहीं सकती थीं। वो उनकी परीक्षाओं से ऊपर उठ चुका था। कुछ ही समय में जो उसे अनंतकाल जैसा लगा था, वह हरियालीपुर की सीमाओं पर खड़ा था। गांव वैसा ही था, लेकिन पवन बदल चुका था। उसने बिना किसी से मिले सीधा देवदार के जंगल की ओर दौड़ लगा दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में महसूस हो रहा था। वह भागता हुआ चंद्रकुंड के किनारे पहुंचा। कुंड का पानी अभी भी शांत और रहस्यमयी था। उसने पुकारा, तारा। मैं वापस आ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद कुंड के पानी में हलचल हुई। पानी की सतह से धीरे धीरे एक नीली पारभासी आकृति उभरी। यह तारा थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और धुंधली। वह एक आत्मा की तरह लग रही थी, जिसका अस्तित्व मिटने की कगार पर हो। पवन। उसकी आवाज एक हवा के झोंके की तरह थी। तुम लौट आए। उसकी आंखों में उम्मीद और अविश्वसनीयता का भाव था। हाँ तारा, पवन ने अपनी कमर से स्फटिक का पात्र निकालते हुए कहा। मैं लौट आया और मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं। जीवन के जल की चमक से तारा की धुंधली आकृति थोड़ी और स्पष्ट हो गई। उसके चेहरे पर एक अलौकिक खुशी छा गई। वो कुंड से बाहर निकली। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। जल्दी करो पवन, उसने फुसफुसाया। मेरी शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अगर श्राप अब नहीं टूटा तो मैं हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगी। पवन ने पात्र का ढक्कन खोला और उसे तारा की ओर बढ़ाया। वह उसे जल पिलाने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल में एक तीव्र सुनहरा प्रकाश फैल गया। वे दोनों उस प्रकाश से चौंधिया गए। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके सामने महर्षि की आत्मा एक बार फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी और शक्तिशाली लग रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया चरवाहे, महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने प्रेम की हर परीक्षा पास की है। तुमने साबित कर दिया है कि मनुष्य का निस्वार्थ प्रेम देवताओं के श्राप से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तुम्हारे इस अदम्य साहस और प्रेम के लिए हम तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहते हैं। पवन और तारा ने एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। महर्षि ने पवन की ओर देखा। तुम्हारे सामने अब अंतिम विकल्प है जो तुम्हारी नीति तय करेगा। उन्होंने अपनी उंगली से स्फटिक पात्र की ओर इशारा किया। विकल्प 1, तुम यह जीवन का जल यक्षिणी को पिला दो। ऐसा करने पर वह अपनी सारी शक्तियां, अपनी अमरता, अपनी यक्ष पहचान खो देगी और एक साधारण नश्वर स्त्री बन जाएगी। तुम दोनों एक मनुष्य का जीवन जियोगे जो सुख दुख, बीमारी और बुढ़ापे से भरा होगा और अंत में मृत्यु पर समाप्त होगा। फिर महर्षि ने अपनी उंगली पवन की ओर की। विकल्प 2, तुम यह जीवन का जल स्वयं पी लो। चरवाहे, तुम्हारे शुद्ध हृदय और इस जल की शक्ति के मिलन से तुम्हारा नश्वर शरीर एक अर्धदिव्य रूप में बदल जाए। तुम अमर हो जाओगे। तुम तारा के बराबर की शक्तियों को प्राप्त करोगे। तुम दोनों एक साथ यक्ष लोक में या इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए अमर प्रेमी बनकर रह सकते हो। युगों युगों तक जंगल में सन्नाटा छा गया। पवन स्तब्ध रह गया। यह एक ऐसा विकल्प था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अमरता, तारा के साथ हमेशा के लिए रहने का अवसर, कभी बिछड़ने का डर नहीं, कभी बुढ़ापे या मृत्यु का दुख नहीं। यह तो हर प्रेमी का सपना होता है। उसने तारा की ओर देखा। तारा की आंखें भी विस्मय से चौड़ी थीं। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था।
आशा, भय और एक अनकहा प्रश्न। एक पल के लिए पवन का मन डोल गया। हमेशा के लिए तारा के साथ एक शक्तिशाली अमर प्राणी बनकर। लेकिन फिर उसने तारा की आंखों में गहराई से झांका। उसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा याद आई। वह अमरता से मुक्ति चाहती थी। वो मां बनना चाहती थी, एक ऐसी खुशी जो एक यक्षिणी को कभी नहीं मिल सकती थी। वह जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना चाहती थी। अगर पवन ने अमरता को चुना तो वह तारा को उसी जेल में वापस धकेल देगा जिससे वह उसे निकालने आया था। वह उसकी इच्छा का सम्मान नहीं बल्कि अपने डर को प्राथमिकता दे रहा होगा। यह प्रेम नहीं, स्वार्थ होता। पवन ने अपना निर्णय ले लिया। उसने महर्षि की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। हे महर्षि, मैं आपके पुरस्कार के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरा चुनाव वही है जो हमेशा से था। वो तारा की ओर मुड़ा। उसने स्फटिक पात्र को उसके होठों से लगा दिया। तारा, उसने कोमलता से कहा, मेरा प्रेम तुम्हें अनंत काल के लिए बांधने में नहीं बल्कि तुम्हारे साथ एक सार्थक जीवन जीने में है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। और उसने जीवन का जल तारा को पिला दिया। जैसे ही जल की आखिरी बूंद तारा के कंठ से नीचे उतरी, एक अभूतपूर्व घटना घटी। तारा के शरीर से एक चकाचौंध करने वाली नीली रोशनी निकली जो इतनी तेज थी कि पवन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसे लगा जैसे एक तूफान आया हो। देवदार के पेड़ कांपने लगे और चंद्रकुंड का पानी उबलने लगा। तारा के अंदर से सदियों की यक्षिणी ऊर्जा, उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा जादू एक साथ बाहर निकल रहा था। वह दर्द और मुक्ति में एक साथ चिल्लाई। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी सब कुछ शांत हो गया। जब पवन ने अपनी आंखें खोली तो महर्षि जा चुके थे। चंद्रकुंड का पानी अब चांदनी की तरह नहीं चमक रहा था। वो एक साधारण साफ पानी का तालाब बन गया था। और उसके सामने जमीन पर जहां पहले एक पारभासी आकृति थी, अब एक स्त्री खड़ी थी। उसके बाल अभी भी काले थे, लेकिन अब वे सर्पों की तरह नहीं बल्कि रेशम की तरह लग रहे थे। उसका चेहरा अभी भी सुंदर था, लेकिन अब उसमें अलौकिक नहीं बल्कि एक मानवीय कोमलता थी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्यमय चमक नहीं थी बल्कि एक गहरी शांत भावना थी। वो कांप रही थी। उसने अपने हाथों को देखा जैसे पहली बार देख रही हो। उसने जमीन को अपने पैरों से छुआ और उसे महसूस किया। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और पवन को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह उदासी के नहीं, खुशी के आंसू थे। पवन, उसने कहा, और उसकी आवाज अब हवा की फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक स्त्री की स्पष्ट मधुर आवाज थी। मैं इसे महसूस कर सकती हूं। धड़कन, सांसें। मैं जीवित हूं। वह लड़खड़ाकर पवन की ओर बढ़ी और उसकी बाहों में गिर पड़ी। वह अब हवा में नहीं तैर रही थी। वह एक इंसान की तरह उसकी बाहों में थी, गर्म और वास्तविक। पवन ने उसे कसकर गले लगा लिया, उस स्त्री को जिसे उसने हर खतरे से जीतकर हासिल किया था। श्राप टूट चुका था पूरी तरह से। पवन जब तारा को लेकर हरियालीपुर वापस लौटा तो गांव में हलचल मच गई। लोगों ने पहले तो उस सुंदर स्त्री को पहचानने से इनकार कर दिया जिसे वे पहले केवल एक धुंधली परछाई के रूप में देखते थे। लेकिन जब पवन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, यक्षिणी के श्राप से लेकर अपनी यात्रा और तारा के मनुष्य बनने तक, तो वे हैरान रह गए। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने इसे पवन की कल्पना समझा, लेकिन किसी ने उनका विरोध नहीं किया क्योंकि पवन की आंखों में सच्चाई और तारा के चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। तारा के लिए मानवीय जीवन सीखना एक अद्भुत अनुभव था।
शुरू में उसे साधारण कामों में भी परेशानी होती। बिना जादू के खाना पकाना, कपड़े धोना, चोट लगने पर दर्द महसूस करना, यह सब उसके लिए नया था। लेकिन पवन हमेशा उसके साथ था, उसे सिखाता, उसका हाथ पकड़ता और तारा हर पल को एक बच्चे की तरह उत्सुकता से जीती थी। वो गांव की दूसरी औरतों के साथ हंसी त्योहारों में हिस्सा लेती और पवन की बकरियों की देखभाल करने में उसकी मदद करती। 1 साल बाद तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन उसने अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया, उस दिन उसकी आंखों में जो खुशी थी वह किसी भी यक्षिणी शक्ति या अमरता से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने पवन की ओर देखकर कहा, यही है पवन, यही वह संपूर्णता है जिसके लिए मैं सदियों से तरस रही थी। समय बीतता गया। पवन और तारा के 2 और बच्चे हुए। उनका छोटा सा छप्पर अब बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। पवन ने एक नई बांसुरी बना ली थी। अब उसकी धुन में कोई जादू नहीं था, लेकिन उसमें एक परिवार का सुख, पिता का प्रेम और एक संतुष्ट पति का संगीत था जो किसी भी जादू से कम नहीं था। वे दोनों साथ साथ बूढ़े हुए। उनके काले बालों में चांदी की लकीरें आ गईं। उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक शाम कई दशकों बाद एक बूढ़ा पवन और एक बूढ़ी तारा परदादा परदादी बन चुके थे, उसी चंद्रकुंड के किनारे बैठे थे जो अब गांव के बच्चों के लिए खेलने का एक साधारण तालाब था। उनके पोते पोतियां उनके चारों ओर बैठे कहानी सुन रहे थे। एक पोती ने पूछा, दादी, क्या आपको कभी अपनी शक्तियों की, अपनी अमरता की याद नहीं आती? तारा ने मुस्कुराते हुए अपने झुर्रियों वाले हाथ से पवन का हाथ पकड़ा। बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, उसने कहा, क्योंकि मुझे उससे भी बड़ी एक शक्ति मिली, प्रेम करने और प्रेम पाने की शक्ति। मुझे उससे भी बड़ी अमरता मिली, अपने बच्चों और तुम सब में जीवित रहने की अमरता। पवन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में वही प्रेम था जो दशकों पहले उस दिन था जब उसने पहली बार उसे कुंड के किनारे देखा था। उसने महसूस किया कि असली जादू किसी श्राप को तोड़ने या अमर होने में नहीं था। असली जादू एक सीमित नश्वर जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने में था जिससे आप इतना प्रेम करते हो कि उसके लिए हर खतरा उठाने को तैयार हो और अंत में उसके साथ शांति से बूढ़े हो सको। उनकी कहानी हरियालीपुर की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक चरवाहे और एक यक्षिणी की कहानी नहीं, बल्कि 2 इंसानों के सच्चे और संपूर्ण प्रेम की कहानी।